Hi everyone, this is Mamta. I'm tarot card reader and numerologist. So hello Gemini यानी कि मिथुन राशि। तो आज हम जानेंगे आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी 10 से लेके 20 अगस्त 2023 के लिए, जिसमें हम जानेंगे आपकी लव लाइफ में क्या सिचुएशन रहेगी और क्या फीलिंग रहेगी आपकी एक दूसरे के लिए, ये हम जानेंगे। एज इट इज़ 3 जोड़ी में से कोई एक जोड़ी जो है आपको रेजोनेट हो सकती है। तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे, देखेंगे आपकी फीलिंग देखेंगे, फिर आपके पार्टनर की फीलिंग देखेंगे, फिर कॉमन आउटकम देखेंगे। तो चलिए जुड़े रहिए मुझसे। थैंक यू सो मच। एंड जिस गाइस होली स्पिरिट्स गाइस प्लीज गिव मी राइट प्रेडिक्शन फॉर जेमिनी यानी कि मिथुन राशि। जेमिनी की फीलिंग क्या है अपने पार्टनर के लिए? जेमिनी की फीलिंग क्या है अपने पार्टनर के लिए? क्या सोचते हैं जेमिनी अपने पार्टनर के लिए? क्या एनर्जी रहेगी, क्या सिनारियो रहेंगे, क्या सिचुएशन रहेगी 10 से लेके 20 अगस्त 2023 के लिए? प्लीज एडजस्ट गिव मी राइट प्रेडिक्शन। जेमिनी की फीलिंग क्या है अपने पार्टनर के लिए? क्या सोचते हैं जेमिनी अपने पार्टनर के लिए? क्या एनर्जी रहेगी 10 to 28 ऑफ अगस्त 2023 के लिए? जेमिनी, यहाँ पर तो कहीं पर आने वाले 10 दिनों में अभी आप दोनों के रिश्ते में छोटी मोटी कुछ बातें चल रही है, उस वजह से नेगेटिव छाई हुई है। नेगेटिव छाई हुई है, कहीं पर नेगेटिव बातें दिमाग में बहुत चल रही है आपके दिमाग में। आप दिन भर ये बातों को सोचते हैं, आपके पार्टनर को सोचते हैं, दिमाग से हटा नहीं पा रहे। कहीं पर वही ना वही नेगेटिव बातें चलती रहती, कितना भी प्रयत्न करे दिमाग से नहीं हट रहा है पार्टनर। लेकिन कहीं पर आने वाले 10 दिनों में इस रिश्ते में जो है एक पॉजिटिविटी आएगी, रिश्ता फिर से जो है अच्छा बनेगा। एक दूसरे से बातें शेयर करना, एक दूसरे से बॉन्डिंग बढ़ना, इस दूसरे के लिए फीलिंग्स रहना, ये वाली एनर्जी है। तो नेक्स्ट 10 डेज के लिए जहाँ पर अभी कुछ नेगेटिविटी चल रही है आपके दिमाग में, वहाँ पर पॉजिटिविटी आ रही है आने वाले 10 दिनों में, और जहाँ पर एक रिश्ता अच्छा बन रहा है वो वाली एनर्जी है। इसी सिनारियो में कोई वन साइड मैरिज से रिश्ता है, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। दूसरी सिचुएशन है जहाँ पर यहाँ पर तो है कि भाई कहीं पर आप जो है कंफ्यूज है क्योंकि आपके पास ऑप्शन एंड चॉइस बहुत है। आपके लाइफ में ऑप्शन एंड चॉइस बहुत है आपके लिए। कहीं पर शादी के प्रपोजल आते हैं, कहीं पर लोगों के प्रपोजल प्यार के लिए आते हैं, कहीं पर कुछ ऐसी बातें हैं कि जहाँ पर आप आपके पार्टनर को प्रायोरिटी नहीं दे पा रहे, मैसेज नहीं कर पा रहे, कॉल नहीं कर रहा है, बातचीत नहीं कर पा रहे। कहीं पर शादी के लिए इनको प्रायोरिटी नहीं दे पा रहे क्योंकि कंफ्यूज है। कंफ्यूज का रीज़न भी बहुत सारी बातें हैं, या तो आपकी लाइफ में बहुत सारी जिम्मेदारी है इसलिए कंफ्यूज है, या फिर कहीं पर आप मैरिड है तो आपकी लाइफ में बहुत सारी बातें इस वजह से आप इनको प्रायोरिटी नहीं दे पा रहे। कहीं पर प्रपोजल एक्सेप्ट बहुत है बाहर की तरफ से, तो इस वजह से भी आप आपके पार्टनर को प्रायोरिटी नहीं दे रहे हैं। लेकिन वहाँ पर ही कन्फ्यूज़न में से आप आगे निकल रहे हैं, आप आने वाले 10 दिनों में निकल रहे हैं इस कन्फ्यूज़न से। आपके पार्टनर के साथ एक नई शुरुआत हो रही है, या फिर जो कन्फ्यूज़न में से निकल के किसी और के साथ आप एक नई बिगनिंग कर रहे हैं, या तो अपने पुराने ही रिश्ते से एक नई बिगनिंग कर रहे हैं, या फिर कन्फ्यूज़न से निकल के किसी एक को डिसाइड करके आप एक नई शुरुआत कर रहे हैं। जहाँ पर इस रिश्ते में नई शुरुआत हो रही है, घूमना फिरना, बातें करना, ऑनलाइन पर बहुत सारी बातें करना, कहीं पर शादी सगाई के लिए एक नई शुरुआत हो रही है, वो वाली एनर्जी। तो बेसिकली आप जहाँ पर एक कन्फ्यूज़न वाली सिचुएशन में से निकल के एक नई शुरुआत कर रहे हैं, या तो पुराने पार्टनर से या फिर कहीं पर नए पार्टनर के साथ रिश्ता आगे बढ़ रहा है, वो वाली एनर्जी है। इसी सिनारियो में कोई वन साइड मैरिड से रिश्ता, और कहीं पर कन्फ्यूज़न से निकल के पार्टनर को प्रायोरिटी भी दी जा रही है, वो वाली एनर्जी है। एरीज, लियो, सैजिटेरियस, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। यहाँ पर तो एक रिश्ता जो है एक रिश्ता जो है आने वाले 10 दिनों में स्टक हो रहा है, यानी कि एक शुरुआत हुई आप दोनों में। छोटा सा मैसेज हुआ, छोटा सा कॉल हुआ, छोटी सी एक माफ़ी मांगी गई किसी बात से, या कहीं पर एक दोस्ती से आप दोनों में एक फाउंडेशन बना। तो वहाँ पर आने वाले दिनों में इस रिश्ते में, रिश्ता तो बना रहेगा लेकिन रिश्ते में कहीं पर स्टकनेस आएगी यानी चीज़ें नहीं हिलेगी, फिर से रिश्ता स्टक हो जाएगा। बातें कुछ आगे नहीं बढ़ेगी, पीछे भी नहीं बढ़ेगी, रिश्ता टूटेगा भी नहीं, जुड़ेगा भी नहीं, उस रिश्ते में आगे कुछ हलचल नहीं होगी। जहाँ पर एक शुरुआत तो हो चुकी है,
एक माफ़ी से वापस से शुरुआत हुई है, एक दोस्ती से एक शुरुआत हुई है, कहीं पर एक छोटा मैसेज कॉल होके एक शुरुआत हो रही है जहाँ पर हो चुकी है, लेकिन आने वाले दिनों में फिर से ठंडा होगा, रिश्ता फिर से स्टक होगा, रिश्ते में फिर से कुछ आगे नहीं बढ़ेगा, वो वाली एनर्जी रहेगी नेक्स्ट 10 डेज में। इसी सिनेरियो में कहीं पर आप काम करियर के हिसाब से मिले हैं या फिर कहीं पर आपका एक प्योरली दोस्ती वाला ही रिश्ता किसी से बना हुआ है, काम करियर के हिसाब से मिले या कॉलेज में एक साथ पढ़ते हैं, आप कहीं पर आपके पार्टनर से एज में छोटे होंगे। टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न, सिचुएशन से जाए, सिनारियो से जाए, राशियों से ना जाए। तो ये था आने वाले 10 दिनों में जेमिनी आप दोनों की, आपकी फीलिंग आपके पार्टनर की तरफ या आपकी तरफ से आने वाले नेक्स्ट 10 डेज में ये वाली एनर्जी आपके पार्टनर की तरफ आपकी रहेगी। आई होप सो आपको गाइडेंस मिला होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के पहले जेमिनी, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके आगे बढ़ाने के लिए हेल्प करें और जो है बेल आइकन ज़रूर से हिट करिएगा ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिल सकते हैं। अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, आपकी लव लाइफ में, रिलेशनशिप में, जॉब करियर के रिलेटेड कुछ सवाल जवाब है आपके मन में, मुझसे जो है आप एक पर्सनल रीडिंग लेना चाहते तो ये पेड पर्सनल रीडिंग चार्जेबल रहेगी, बट ये चार्जेस काफ़ी एफोर्डेबल और जो है रीज़नेबल चार्जेस है। उसके लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में नंबर लिखा हुआ है, तो मुझे व्हाट्सअप मैसेज करें, कॉल ना करें और एक अपॉइंटमेंट आप बुक कर सकते हैं जो कि काफ़ी रीज़नेबल और जो है कम चार्जेस में रहेगी। चलिए देखते हैं अभी आपके पार्टनर की एनर्जी क्या है, ये हम जानते हैं। जेमिनी के पार्टनर की फीलिंग क्या है, क्या सोचते हैं जेमिनी के पार्टनर? जेमिनी के पार्टनर की फीलिंग क्या है, एनर्जी क्या रहेगी, सिनारियो सिचुएशन क्या रहेगी 10 से लेकर 20 अगस्त 2023 के लिए? प्लीज एडजस्ट कीजिए राइट प्रेडिक्शन। जेमिनी की फीलिंग क्या है अपने पार्टनर के लिए? जेमिनी के पार्टनर की एनर्जी क्या रहेगी जेमिनी के लिए? क्या सोचते हैं जेमिनी के पार्टनर, क्या एनर्जी रहेगी 10 to 28 अगस्त 2023 के लिए? जेमिनी, यहाँ पर तो आपके पार्टनर को समझ में नहीं आ रहा है कि करे तो क्या करे। इनको लग रहा है कि कहीं पर आप जो है इस रिश्ते में झूठ बोल रहे, कुछ बातें छुपा रहे, या रिश्ता नहीं रखना चाहते या कमिटमेंट नहीं देना चाहते, तो या फिर थर्ड पार्टी है, ये जगल करे कि करे तो क्या करे। इनको समझ में नहीं आ रहा, इनको कुछ बातों में डाउट वाली एनर्जी समझ में नहीं आ रहा है कि आप रिश्ता रखना चाहते या नहीं चाहते। आप कुछ बातें छुपा रहे, क्यों छुपा रहे, झूठ बोल रहे, क्यों झूठ बोल रहे, या कोई थर्ड पार्टी है कि नहीं, तो जगल करे तो क्या करे। कहीं पर ये भी सिनारियो है कि इनकी लाइफ में ये आपके साथ भी है, किसी और के साथ भी है, इस वजह से भी कहीं पर आप पीछे हट रहे क्या, ये इनको समझ में नहीं आ रहा है। कहीं पर ये है कि ये आप दोनों में से कोई वन साइड मैरिड से रिश्ता है, इस वजह से भी इस रिश्ते में आप पीछे हट रहे क्या, ये वाली एनर्जी। तो बेसिकली इनको इस रिश्ते में झूठ लग रहा है, हाइड एंड सीक रख रहा है, या फिर चीटिंग वाली एनर्जी आ रही कि जहाँ पर इनको समझ में नहीं आ रहा है कि करे तो क्या करे। इस सिनारियो में कोई वन साइड मैरिज से रिश्ता है। राशि रहेगी एक्वारियस, जेमिनी, लिब्रा और टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न रहेगा। यहाँ पर तो आप दोनों में नो कांटेक्ट, नो कम्युनिकेशन, ब्रेकअप या शादीशुदा लाइफ में सेपरेशन है। मिसिंग वाली एनर्जी, मिस कर रहे, याद कर रहे, बहुत काम में बिजी हो चुका है, लेकिन फिर भी जब भी टाइम मिलता है, जब भी फ्री हो जाते हैं, ये आपको याद करते, मिस करते, लेकिन चीज़ों को अभी इन्होंने हैंडल करना सीख लिया है कि अभी जो है वो है, अभी कुछ कर नहीं सकते। अभी ये जो है आने वाले 10 दिनों में इनकी एनर्जी रहेगी कि भाई मुझे अकेले रहना है, सिंगल रहना है, अपने काम करियर पे ध्यान देना है, अपने पढ़ाई पे ध्यान देना है, अपने काम करियर जो भी जॉब है, बिजनेस है, उसमें ध्यान देना है। यस, बट ऑफकोर्स ये मिस तो कर रहे, याद तो कर रहे, लेकिन कहीं पर ये अभी अकेले रहना चाहते, कमिटमेंट वाले रिश्ते में रहना नहीं चाहते, सिंगल एनर्जी में रहना चाहते। इसी सिनारियो में कोई वन साइड मैरिड से रिश्ता है, इसी सिनारियो में कोई वन साइड फीमेल बड़ी हो सकती है या मैरिड हो सकती है। राशि रहेगी और कुछ के लिए लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है। एक्वारियस, जेमिनी, लिब्रा, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। यहाँ पर तो ये स्टक है, आपके फोटो देखते, वीडियो देखते, आपको याद करते, आपको दिमाग से हटा नहीं पा रहे। कहीं पर ये सोच रहे, कहीं पर ये प्लान कर रहे
क्योंकि आने वाले 10 दिनों में अभी भी इनको समझ में नहीं आया आप दोनों के रिश्ते के बारे में, स्टक है। बट डे बाय डे इनकी सिचुएशन जो है बहुत ही भारी हो रही है। आने वाले 10 दिनों में भी इनकी एनर्जी वही रहेगी कि रिश्ता कहीं पर बर्डन हो जाएगा, ऐसा लगेगा कि रिश्ता ख़त्म ही हो जाएगा या ख़त्म होना चाहिए, बस हो गया। अब इस रिश्ते में जो सिचुएशन चल रही है, जो बातचीत नहीं होना या कुछ बातों की समझ में नहीं आना, कुछ बातों का प्लानिंग होना, या कहीं पर लगता है कि यही अकेले रिश्ते को निभाते जा रहे हैं, आपकी तरफ से इतना एफर्ट्स नहीं हो रहा है, कहीं पर घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी वजह से या फाइनेंस की वजह से स्टकनेस आ चुका है, रिश्ते में समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन रिश्ता कहीं पर आने वाले 10 दिनों में बहुत टफ होने वाला है। इनको ये सारी बातें, ये मुश्किलें, ये सारी बातें, ये बर्डन, ये ज़्यादा गहरा होता जाएगा और आने वाले 10 दिनों में कहीं पर ये ऐसा फील करेंगे ख़त्म हो जाए, ये सारी सिचुएशन ख़त्म हो जाए, ये परिस्थिति ख़त्म हो जाए या फिर रिश्ता ख़त्म हो जाए, वो वाली एनर्जी रहेगी। पाइसेस और एरीज, लियो, सैजिटेरियस, स्पेसिफाई अदरवाइज 12 के 12 राशि रहेगी। तो ये थे आपके पार्टनर की एनर्जी आने वाले 10 डेज के लिए। चलिए देखते हैं आउटकम। ये आउटकम जो रहेगा ये वाइस वर्सा ले सकते हैं, आप दोनों का वाइस वर्सा हो सकता है या फिर आप दोनों के रिश्ते का आउटकम हो सकता है आने वाले 10 दिनों के लिए। ठीक है, चलिए देखते हैं जेमिनी और जेमिनी के पार्टनर के बीच का आउटकम क्या रहेगा। जेमिनी और जेमिनी के पार्टनर के बीच का आउटकम क्या रहेगा 10 to 28 ऑफ अगस्त 2023 के लिए। प्लीज एडजस्ट गिव मी राइट प्रेडिक्शन। जेमिनी और जेमिनी के पार्टनर के बीच का आउटकम क्या रहेगा 10 से लेकर 20 अगस्त 2023 के लिए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट 10 डेज में आप दोनों की लव लाइफ की क्या आउटकम रहेगी। यहाँ पर तो कहीं पर एक रिश्ते का कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि इस रिश्ते में चीटिंग हो रही है, झूठ बोला जाए, बातें छुपा जा रही है, या थर्ड पार्टी है, या भाई कमिटमेंट नहीं रखना है। तो वहाँ पर एक डिसीजन हो रहा है अभी मन को, अभी डिसीजन लेने की सिचुएशन है कि क्या करें, इस रिश्ते को मौका दे, जाने पहचाने, या फिर रिश्ते को कट करे। तो वहाँ पर आने वाले दिनों में एक सिचुएशन रहेगी कि जहाँ पर प्रैक्टिकली लॉजिकली सोचा जाएगा, इमोशंस नहीं दिखाया जाएगा और अपने मन के हिसाब से इस रिश्ते का डिसीजन लिया जाएगा, वो वाली एनर्जी। तो ये उन्हीं को मैच होगी जहाँ पर एक रिश्ते में क्लैरिटी नहीं है, रिश्ता में पार्टनर भाग रहा है या झूठ बोल रहा है, बातें छुपा रहा है, या कहीं पर थर्ड पार्टी है। वहाँ पर अभी डिसीजन हो रहा है, करे तो क्या करे। लेकिन आने वाले दिनों में एक प्रैक्टिकल लॉजिकल इमोशंस न दिखा के अपने हाथ में इस रिश्ते का जवाबदारी लेके कुछ बातें होगी। यस ऑफ कोर्स वो प्रैक्टिकली लॉजिकली होगी। इसी सिनारियो में कोई वन साइड जो है मैरिड से रिश्ता, इसी सिनारियो में एज डिफरेंस लव हो सकता है, या फिर कोई बड़ी पोस्ट पर हो सकते हैं, बड़े बिजनेसमैन भी हो सकते हैं। राशि रहेगी एक्वारियस, जेमिनी, लिब्रा, सैजिटेरियस और टॉरस और एरीज। स्पेसिफाई अदरवाइज 12 के 12 राशि रहेगी। यहाँ पर तो कहीं पर आप दोनों में कहीं पर एक लड़ाई झगड़ा हुआ, छोटी सी बात थी बड़ा बना गया, या फिर कहीं पर दूसरे लोगों की इन्वॉल्वमेंट की वजह से आप दोनों में या दूसरे लोगों की बातों की वजह से आप दोनों में लड़ाई झगड़ा हुआ। तो वहाँ पर अभी नो कांटेक्ट, नो कम्युनिकेशन, ब्रेकअप या सेपरेशन चल रहा है। तो वहाँ पर आने वाले दिनों में एक पार्टनर अप्रोच करेगा, दूसरा निगलेक्ट करेगा। एक पार्टनर मैसेज कॉल करना चाहेगा, दूसरा ब्लॉक करके रखा होगा। एक पार्टनर मैसेज कॉल करना चाहेगा, बातचीत करना चाहेगा, लेकिन सामने वाला पुरानी बातें, पुरानी झगड़े, पुराने वाद विवाद पकड़ के ही बैठेगा। तो मनाना रहेगा, एक का अप्रोच करना, एक का निगलेक्ट करना, एक का मनाना, एक का ब्लॉक करके लेना, वो वाली एनर्जी रहेगी। तो जहाँ पर लड़ाई झगड़ा हुआ था वहाँ पर अभी शांति है, सब कुछ शांत हो गया है, वहाँ पर अप्रोच हो रहा है, लेकिन सामने वाले ने अभी मनाना चाहिए, वो वाली एनर्जी है। राशि रहेगी इसी सिनारियो में कोई वन साइड मैरिज से रिश्ता, इसी सिनारियो में कोई वन साइड टीचर, लेक्चरर, प्रोफेसर, इंजीनियर, फैशन डिज़ाइनर, लाइब्रेरियन, या फिर HR में, काउंसलर में हो सकते हैं। एरीज, लियो, सैजिटेरियस, पाइसेस और कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। स्पेसिफाई अदरवाइज 12 के 12 राशि रहेगी। सो दैट्स इट।
आज के लिए बस इतना ही। तो आज का वीडियो कैसे लगा, अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिए, कमेंट करके ज़रूर से बताइए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो आज के लिए बस इतना ही। मेरे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू सो मच।